सुधा अपने बूढ़े बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। बूढ़े होने की वजह से सुधा के बाबा कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इसी वजह से सुधा को खुद ही सारा काम करना पड़ता था। सुधा को मोमबत्ती बनाना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन अपने इस काम को वो ज्यादा बढ़ावा नहीं दे पा रही थी। हर दिन वो इतने ही पैसे कमा पाती थी जिससे उसका अगले दिन का गुजारा हो सके। अब सुधा जवान और खूबसूरत हो गई थी। इसी वजह से गांव के कुछ बुरे लोगों की उस पर नजर थी, जो सुधा की मदद करने के लिए कहते थे। एक दिन सुधा प्रिया के साथ बाजार मोमबत्तियां बेचने के लिए जा रही होती है। अरे सुधा, कहाँ जा रही हो? अरे मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, ये मोमबत्ती बाजार में बेचना छोड़ दो। अरे मुझे बेच दो, बाजार से तो ज्यादा ही पैसे दूंगा। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो, वरना पुलिस को किसी दिन रिपोर्ट कर दूंगी। बहुत अक्ल आ गई इसके अंदर। इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यूं तो सुधा बहुत ही बोल्ड थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। कोई उसको कुछ कहता और वो चुपचाप खड़े रहती, ऐसा होता ही नहीं था। इसकी एक झलक तो आपने देख ही लिया। लेकिन सुधा की इस बात से मोंटी को गुस्सा आ जाता है कि वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकती है। सुधा, तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुझे पता है कि नहीं, वो यहाँ का गुंडा है, गुंडा। लोग उससे डरते हैं, वो कभी भी कुछ भी बुरा कर सकता है। अरे जा जा, क्या ही कर सकता है वो मेरे साथ। मैं जाकर पुलिस को उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। चल अभी तू जा अपनी दुकान पर, मैं भी बाजार जाकर मोमबत्तियां बेचती हूँ। इतना कहकर सुधा और प्रिया अपने अपने काम पर चली जाती हैं। वहाँ सुधा बाजार में अपने हाथों से बनाई मोमबत्ती बेचती है। शाम होते होते उसकी मोमबत्तियां बिक जाती हैं और वो घर की तरफ जाती है। लेकिन आज उसे घर लौटने में देरी हो जाती है। गांव के एक सुनसान रास्ते से वो अकेली जा रही होती है। दिन ढल चुका था। तभी कहाँ जा रही हो जाने मन? उस दिन तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी। आज क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, आज तुम्हें पुलिस की धमकी नहीं देनी मुझे? दो ना। मोंटी अपने दो दोस्तों के साथ पहले से वहाँ पर खड़ा होता है, जिन्हें देखकर सुधा घबरा जाती है। वो उसका रास्ता रोक लेता है। मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। सुबह तो तेरी जुबान बहुत खुली थी, अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुझे? बोलना, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? डर गई क्या? अच्छा आजा आजा, मेरे साथ बैठ और आराम से मुझे बता कि सुबह जो तूने किया उसकी क्या सजा दूं तुझे? तुझे मार दूं या फिर तेरा वो हाल करूं कि तू कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे? हाँ, क्यों ना मैं दोनों चीज तेरे साथ कर दूं? किसको पता चलेगा? हाँ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपना हाथ हटाओ और मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। अच्छा, रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी तक नहीं गया तेरा। तुझे हाथ लगाऊंगा तो क्या करेगी तू? अभी तुझे हाथ लगाता हूँ और तू मुझे बता कि क्या करेगी तू? अबे तू कौन है बे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? हाँ, चले जा यहाँ से, वरना काट के यहीं गाड़ दूंगा तुझे। किसी लड़की को अकेला देखकर उसे परेशान करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं क्या कर रहा था? मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती शर्म मुझे। हाँ, बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी सी भी नहीं आती। हाँ, इसीलिए ना तू ना निकल जाए यहाँ से, वरना साले ऐसी हालत करूंगा ना घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। चल निकल। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सारी दादागिरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। सूरज का गुस्सा देखकर मोंटी डर जाता है। उसे लगता है कि वहाँ कोई नया गुंडा आया है। फिर सूरज सुधा की तरफ मुड़ता है और देखता है कि सुधा डरी होती है। आप ठीक तो है ना? आपका शुक्रिया, लेकिन आप कौन हैं जो मेरी मदद करने के लिए आए? मेरा नाम सूरज है। मैं इस गांव में कल ही आया हूँ अपने किसी काम से। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो आपको परेशान कर रहे थे, तो मैं बस यहाँ चला आया। चलो मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूँ। मैं पैदल पैदल आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। गांव अभी दूर है,
और मुझे भी वहीं जाना है, तो हम साथ चलते हैं। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सुधा है। मैं बाजार में जाकर मोमबत्तियां बेचती हूँ, जिससे कि मैं और मेरे बाबा का पेट भर सकूं। तो तुम अपने बाबा के साथ अकेली रहती हो? हाँ, हम दोनों ही रहते हैं। दोनों बात करते हुए गांव पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच काफी सारी बातें होती हैं। सुधा को पता चलता है कि सूरज अपने किसी काम के सिलसिले में गांव आया होता है और वो कल ही शहर लौट जाएगा। सुधा से बात करके सूरज को बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश होता है। तो ठीक है सुधा, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि हमारी फिर मुलाकात होगी। ठीक है। सुधा अपने घर पहुंचकर अपने बाबा से सब कुछ कहती है। बेटा, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब नहीं तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। मुझे तो रात दिन बस तेरी चिंता सताती रहती है। बाबा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। सुधा सूरज को भूल ही नहीं पा रही थी। वो हर रोज बाजार मोमबत्तियां बेचने के लिए जाती और उसे ये उम्मीद होती कि सूरज उससे मिलने फिर से आएगा। एक दिन सुधा बाजार में अपनी मोमबत्तियां बेच रही होती है। अरे बहन जी, सारी मोमबत्तियाँ कैसे दी? सारी मोमबत्ती? ये सब तो 800 की होंगी, सारी की सारी। अच्छा चलो ठीक है, लो 1000 रुपया, सारी मुझे दे दो। ये सिर्फ 800 की हैं। मुझे आपके 1000 रुपए नहीं चाहिए। आप सिर्फ मेरी मोमबत्तियों के पैसे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बड़ा अजीब आदमी था। कोई तो मोमबत्ती के कम दाम देता है, वो मुझे इतने पैसे दे रहा है। वैसे सही है, आज सारी मोमबत्तियां बिक गई। अब मैं वक्त से घर पर जा सकूंगी। सूरज, तुम? और वो भी एकदम नवाबों की तरह। क्या बात है, कहीं लॉटरी लग गई क्या? अरे सुधा, तुम्हें तो मैं याद हूँ। मुझे लगा था कि खूबसूरत और मेहनती लड़कियाँ लोगों को जल्दी भूल जाती हैं। अरे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं नहीं सुधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं किसी गलत मतलब से नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कैसे पूछना था, मैंने बस पूछ लिया। अरे सूरज, मैं हैरान हूँ कि कोई मुझसे शादी के लिए पूछ रहा है। लोगों ने आज तक मुझे गलत नजर से देखा है, लेकिन तुम पहले ऐसे हो जो सीधा मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं हैरान हूँ। सुधा, मुझे तुम्हारे जैसे ही मेहनती जीवन साथी चाहिए। तुमसे मिलकर ये तलाश मेरी पूरी हुई। और जो तुमसे मोमबत्ती खरीद कर लेकर गया था ना, वो मेरा ड्राइवर था। मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे यकीन हो गया था कि तुम बाकियों की तरह लालची नहीं हो। दोनों ही अपने अपने घर पर शादी की बात बताते हैं। सुधा के बाबा तो खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि उनकी बेटी से कोई शादी करने को तैयार हुआ। तो वहीं पर सूरज की मम्मी पहले तो नहीं मानती। सोचती है कि अगर गरीब लड़की आएगी तो कहीं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ना हो जाए। लेकिन जब सूरज सुधा के बारे में बताता है तो वो मान जाती है। उसके पापा तो इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद सुधा का पहला दिन होता है। सुधा, अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें अब घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ मम्मी जी, ठीक है। अब चलो, जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। सुधा रसोई में जाती है और बड़े से किचन को देखकर हैरान हो जाती है। अपनी किस्मत पर बहुत खुश होती है कि सूरज जैसा जीवन साथी उसे मिला। कहाँ वो मोमबत्ती बेचकर अपना पेट भरती थी, लेकिन अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। खैर, वो सभी के लिए अच्छा सा खाना बनाती है और सभी के लिए खाना सर्व करती है। वाह बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया तुमने। चलो बताओ, तुम्हें शगुन के तौर पर क्या चाहिए? हाँ सुधा, बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए? मैं आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
सूरज जी, मैं अपने काम को बहुत मिस करती हूँ। मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है। तो आप मुझे मोमबत्तियां बनाने की इजाजत देंगे? सुधा, तुम्हें काम करना है ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मोमबत्ती बनाने का सारा सामान ले आऊंगा। सब बढ़िया से बढ़िया होगा। सुधा को वाकई अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिल गया है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। शाम को सूरज भी सुधा के लिए मोमबत्ती बनाने का सारा सामान ले आता है। ये लो सुधा, तुम्हारा सारा का सारा सामान। अब तुम जब चाहे तब इनसे मोमबत्ती बना सकती हो और तुम्हें बाहर जाकर बेचने की भी जरूरत नहीं है। मैंने एक शॉप तुम्हारे लिए खरीद ली है। तुम अपनी मोमबत्ती बनाकर वहां रखना और वहीं से बेचना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। सुधा अब रोज मोमबत्तियां बनाती और शॉप पर रखती, जो समय के साथ साथ बिक जाती थी। अब तो लोगों को सुधा की शॉप के बारे में पता चल गया था। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई मोमबत्तियां बहुत फेमस हो गई। अब तो सुधा को और लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बहुत ही जल्द उसने मोमबत्ती बनाने के लिए अपने शॉप पर 2 और लोगों को रख लिया, जिससे उसका काम अच्छे से हो सके। सूरज जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाबा को यहीं ले आती हूँ। यहाँ उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें बाबा को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन उनका इलाज मैंने वहीं से शुरू करवा दिया है। वक्त से दवाइयाँ लेते हैं और अब वो पहले से काफी सही हैं। मैं बाबा को कल ही यहाँ पर बुला लेती हूँ। आप कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। तुम मेरी पत्नी हो, ये सब करना मेरा फर्ज है। तुम अपने बूढ़े बाबा को छोड़कर मेरे साथ शादी करके मेरे घर में आई हो, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं भी उनका ख्याल रख सकूं। सुधा अपने बाबा को शहर बुला लेती है। दोनों बाप बेटी बहुत बातें करते हैं। सुधा अपने बाबा के सामने अपनी खुशी को जाहिर करती है कि इतना अच्छा परिवार मिला है जो हर कदम पर उसका साथ देता है। उसके बाबा भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। दिन यूं ही बीतता जाता है। फिर एक दिन मैं क्या सोच रहा था कि अब तुम्हारी शॉप को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हर रोज देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, तो अब हमें इस काम को और बड़ा कर देना चाहिए। हाँ सूरज जी, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम और अच्छे से कमाई कर पाएं। बहू, कितने कम समय में तुमने कितनी तरक्की कर ली है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं माँ जी, ये हम सब ने मिलकर किया है। अगर आप सब नहीं होते तो मैं कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। आप सभी के साथ की वजह से ये हो पाया है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि अब हम एक फैक्ट्री शुरू करते हैं, वो भी मोमबत्तियों की, जहाँ तरह तरह की डिजाइनिंग वाली मोमबत्तियाँ बनाएंगे और बनाने के बाद हम उसे लेकर के मार्केट में बेचेंगे ताकि सभी लोग उसे खरीद भी सकें, क्योंकि हमारी मोमबत्तियाँ बाकी सभी से सस्ती होंगी। हाँ, आपने ये आइडिया अच्छा दिया है। हमें तरह तरह के लोगों के लिए मोमबत्तियाँ बनानी चाहिए ताकि कोई भी आसानी से इन्हें खरीद सके। अब सूरज के साथ मिलकर सुधा ने अपने काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ा लिया था। अब तो हर जगह पर सुधा की बनाई हुई रंग बिरंगी तरह तरह की मोमबत्तियों की तारीफ हुआ करती थी। बहुत कम समय में सूरज की मदद से सुधा कामयाबी हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी भी अपने पुराने दिनों को वो भूल नहीं पाती थी कि कहां से उसने ये सब शुरुआत की थी, किस तरह सूरज से उसकी मुलाकात हुई और उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई। ये सब याद करके वो कभी कभी खुद पर यकीन ही नहीं कर पाती थी, लेकिन अब अपनी इस नई जिंदगी के साथ वो बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।